सुरेंद्र जी के बारे में मैं दर्शकों को स्पेशल बताना पसंद करूंगा। वाकई दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है कांग्रेस के लिए, या उसके लिए तो यही। सुरेंद्र जी, कैसा लग रहा है आज बहुत समय के बाद इस डेयरी में आप जब जीतते थे उसके बाद आज मैंने इतनी भीड़ और इतना वो देखा, कैसा लग रहा है आपको वापस कांग्रेसियों को एकजुट हुआ देख के यहाँ पर? देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये सिर्फ आज हम अपने कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, अपने साथियों को जी और यहाँ की पब्लिक को ये दिखाना, ये जो आपने कुछ दिन पहले इनको वोट दे करके इनकी सरकार बनाई जी, और इन्होंने झूठे वादे आपके सामने किए। यहाँ पे काउंसलर भी रहा जी, और यहाँ पे वही जो है व्यक्ति आज एमएलए बना है जी, उसके हालात दिखाने गए थे, उसका काम दिखाने गए थे। अभी आपने देखा होगा कि केजरीवाल एक बात कहता है कि भाई मैं फ्री पानी देता हूँ जी, जी, और यहाँ सड़कों पर कैनी लेकर के एक हफ्ते से पानी नहीं आया। वो औरतें आपके सामने ही कह रही थी कि हम एक हफ्ते से बैठे, हमें पानी नहीं मिल रहा। जी, जी। तो ये हाल तो केजरीवाल का है। और आपने देखे होंगे यहाँ के पार्क देखे होंगे, कि नालियाँ देखी होंगी, सड़कों पे कूड़े के ढेर पड़े हैं, कोई सफाई का काम नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। तो ये हालात जो है इस डेयरी के हैं। ये डेयरी बसाई थी कांग्रेस ने और यहाँ जितना भी कार्य हुआ था, दुखी है इस बात से कि भाई इन्होंने तो झूठ बोल करके हमारी वोट ली, तो काम करते ही नहीं। तो अब इन्होंने दोबारा कांग्रेस को याद किया है। तो आज जितना जनसमूह यहाँ आया था वो आपने देखा ही है, और सब लोगों ने मन बना लिया कि ये जो चुनाव होगा, उपचुनाव, इसमें हम कांग्रेस को जिताएंगे। इस बात की तो तारीफ करूंगा सच्ची में दिल से कि आज आपने वाकई बेइंतहा लोग यहाँ पे इकट्ठा करे। ये लोग वोट बैंक में तब्दील हो जाएंगे, जब वोट देने की बारी आएगी तो ये लोग होंगे कांग्रेस के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या था कि कभी झूठे वादे थे, एक से एक बड़ा झूठा वादा इन्होंने किया था, उसको देख करके इन्होंने जो है, गरीब लोग हैं जी। अभी आपने देखा कि क्या बता रहे थे कि हमारा राशन बनना तो बहुत दूर, कार्ड बनना तो बहुत दूर की बात है, उसमें हमारे बच्चों का नाम तक नहीं चढ़ता, राशन नहीं मिलता। हालात इतने बुरे हैं, ना इनकी कोई पेंशन बनती। अब जो पेंशन बनी भी थी वो भी पेंशन काट दी गई। हमने कईयों से पूछा, भाई आपकी पेंशन क्यों कट गई? बोले जी हम ऑफिस में गए तो उन्होंने हमारे को वहाँ मरा हुआ दिखा रखा है। वो कह रहे हम जिंदा हैं, कागजों में मरा हुआ दिखा करके हमारी पेंशनें काट दी गई। तो ये हालात हैं इनके। राशन कार्ड में जा करके देखो, ऑफिस में किसी का राशन कार्ड ही नहीं बनता, नाम ही नहीं चढ़ता, पानी नहीं मिलता। अब बिजली के हाल देख लो, अभी बिजली के कट शुरू हो गए। लोग बिजली से आप वादा करते हैं कि अगर आपकी पार्टी का व्यक्ति जीतता है तो जो अभी अपने आपने अग्रलिखित शिकायतें बताई, ये सारी कम से कम उस समय 1 साल के लिए तो दूर हो। ये लोग खुद जानते हैं, ये लोग खुद जानते हैं कि यहाँ इस डेयरी में जितना कार्य हुआ है, ये सारा का सारा हमारी कांग्रेस के टाइम में हुआ है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, हमारे सामने खड़ा कर दो किसी दोनों पार्टी को, उनसे भी पूछ लो, वो एक काम गिनवा दे और हम यहाँ सैकड़ों काम गिनवा देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यहाँ जितने स्कूल बने हैं, सारे स्कूल किसी पे उंगली रख दो, सारा स्कूल जो है कांग्रेस के बनाए हुए हैं। और जितने भी यहाँ सामुदायिक केंद्र बने वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। डिस्पेंसरी कांग्रेस की बनाई हुई है, पार्क कांग्रेस के बनाए हुए हैं। आप किसी झुग्गी में चले जाओ, सारी की सारी झुग्गिया में जितनी सड़कें मिलेंगी सारी कांग्रेस की बनाई हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। कि जीत जो है, खास करके अभी जो 5 वार्डों से चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारा ये वार्ड भी है, मैं आपको गारंटी से देता हूं कि 5 में से 5 हम जीत रहे हैं। 5 में से 5 हम जीत रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में साधुराम जी के साथ में कांग्रेस के सबसे युवा और हैंडसम नेताओं में से एक गौरव बरवाला जी मौजूद है। मैं इनकी हंसी पे फिदा हूँ। तो गौरव जी, क्या लगता है कैसा माहौल रहेगा चुनाव में इस समय? आज तो काफी ज्यादा संख्या में, क्या लगता है आपको यहाँ पर? हमारा माहौल बहुत अच्छा है इस टाइम जी। कांग्रेस पार्टी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं एमसीडी के दिल्ली में, 5 सीटों पे विजयी होके आएगी। हमने जो पिछले अपने टाइम में काम करे हैं वो हम लोगों को याद दिलवाएंगे, और लोग जो आम आदमी और बीजेपी का आपस में एक दूसरे के ऊपर जो ये आरोप लगाने का सिलसिला, इनसे बड़े परेशान आ गए हैं। गंदगी हमारे वार्ड के अंदर इतनी है जिसकी बताने की हद नहीं है, और इन कारणों की वजह से हम लोग को यकीन है कि अब की बार जनता हमारे साथ होगी।
साधु राम जी जैसे सीनियर नेता तो मैं यहाँ पे काफी देख रहा हूँ, यूथ का क्या हाल है यहाँ पर इस वार्ड के अंदर में? यूथ किस तरफ जाने को? यूथ भी अब की बार कांग्रेस की तरफ आने को लिए तैयार है, क्योंकि अब यूथ जो इनको जो इस यूथ को इन्होंने बहकाया था, बरगलाया था, झूठी बातें करी थी कि आपके लिए इतनी जॉब्स ले आएंगे, इतना सब कुछ कर देंगे, वो यूथ अब सब समझ चुका है कि इनकी झूठी बातों में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब यूथ वापस अपने पुराने घर कांग्रेस की तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक मिनट और कुछ बोले। महिला जो है कि हमारे मान्यता बहुत बड़े, जो हमारे बहुत दानवीर भी है, बहुत अच्छे करने, मतलब कांग्रेस से अच्छे जुड़े हुए, बहुत पुराने, हम तो इनसे सीखे हैं। 25 साल हो गया मुझे भी। आरती यादव किरारी से ही हूँ, 42 से ही ब्लॉक अध्यक्ष भी इन्होंने वो करा है, महिला की ब्लॉक महिला का। तो हमारे साधुराम मित्तल जी हमसे बड़े हैं, आदर से बात करती हूँ। और साधुराम जी की तारीफ करी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे पहले से ही बड़ा। लेकिन मैडम आज के माहौल को देखते हुए सीट पे अगर हम बात करें तो लगता है आपने महिलाओं से बात करी कि महिलाएं कांग्रेस को वापसी चाहती है यहाँ पर? नहीं चाहती हैं, महिला भी दुखी हो गई है अब, जो अपना बीजेपी से और ये जो अपनी दिल्ली सरकार से भी दुखी। अब महिला सिर्फ कांग्रेस को चाहती है, कांग्रेस को चाहती है लाना। बहुत कांग्रेस ने क्या नहीं किया बच्चों के, आज मेरा कल जन्मदिन है मिसिज का, 2 रुपए किलो राशन बनाया मिसिज का जन्मदिन महिलाओं के लिए, ठीक है, आंगनबाड़ी सा करा महिलाओं के लिए। तो मैं ज्यादा बेहतर ये कहूँगी कि महिला, हर एक महिला चाहती है कांग्रेस को लाना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेमवती जी जो है हमारे यहाँ से चेयरमैन भी रही हैं। मेमवती जी का परिचय तो दर्शकों मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। वो चेहरा है जो एक लंबे समय तक अखबारों और टीवी की दुनिया में रहा है। 7040 काम भी बहुत किया अपने एरिया में। 64। मेमवती जी लंबा समय दिया आपने राजनीति को, फिर तुम्हारा पुनर्वापसी अपने इसी वोट के उपचुनाव से हो रहा है। क्या यहाँ की लोकल महिलाओं से मैंने सुना आपका बड़ा अच्छा नाता, प्रेम और जान पहचान रही, क्या लगता है कैसा हिसाब किताब रहेगा चुनाव के समय जो खर्च करने वाले? महिलाओं का चुनाव, महिलाओं का रुझान अच्छा रहेगा। अभी पीछे महिलाएं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी वो छिटक के आपका वोट बन गई थी। आपको लगता है इस उपचुनाव में आप जैसी वापस लिया? आज देखा आपने, आज महिलाओं को देखा ना, सारी आई है, सारे आ गया, जितनी पुरानी थी में सारी वापस जो गाड़ी आ गई, चलो आ जाओ। जोर से कहने से आम आदमी को हमने जिताया। ठीक है, मुझे इजाजत है। बलदेव के राज में मिला, कांग्रेस नहीं देने वाला था। यहाँ महंगाई कम करी, सिलेंडर सस्ता किया है, 200 रुपये की बिजली, पानी, 2 रुपये चावल खिलाओ, 1900 रुपये का रिफंड का वो दे रहा, 55 रुपये का हफ्ता दे रहा। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लोगों को मार दिया। चाहे वो बाजार की व्यवस्था है, कांग्रेस के लोगों के पास पैसा होता था जिससे वो लोग इज्जत के साथ जी सकते थे। जिनके मकान नहीं होता था उनको मकान दिया जाता था, लेकिन आज वो सबके सपने जैसा है। मकान कांग्रेस ने दिए, वो भी अभी सुरक्षित नहीं है। दलाली के चक्कर में 50-50 गज के प्लाट देते थे, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो रेलवे लाइन बनी है
से ऊंचाई कितनी है। अगर ये इन कॉलोनियों की सड़कों की तरह बनाया होता तो शायद ट्रेन चल भी आज शाहबाद डेरी वार्ड में कांग्रेस की पदयात्रा है, रैली है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। यहाँ आक्रोश प्रकट किया जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एमसीडी में जो अनियमितताएं यहाँ इस सारी गैदरिंग इकट्ठा हुई पड़ी है। ये कांग्रेस की पदयात्रा के लिए है, हल्ला बोल पदयात्रा है। ढेरों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में प्रोग्राम है। पूर्व जिला अध्यक्ष साधुराम मित्तल जी की मौजूदगी भी गरिमा बढ़ा रही है।